वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है और हम लेके आए हैं आपके लिए शॉर्ट नोट मैप पर। हमने प्रीवियस वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस किए थे, बल्कि सारा रिवीजन ही हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर लास्ट वीडियो बिफोर preparing our annual examination. So students, keep watching and keep learning. So if you are new in our channel, so please like and subscribe the video for more updates. In previous videos we have done match the following true false MCQs, tick the correct, as well as some definitions, capitals, short answers, long answers. In this video we will do a short note on map. So our first point is, a map is a representation of earth surface on a flat sheet of paper. अब हम कह सकते हैं मैप जो है एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है जो क्या शो करता है, जो हमें शो करता है अर्थ का सरफेस। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चे, जैसे अगर हम बात करें, ये हमारा अर्थ है, इसके सरफेस पे कुछ ऐसे करके देश बने हुए हैं, कुछ हमारे कंट्रीज़ बने हुए हैं। तो अब इसको क्या है, ये सारा पोर्शन जो है अर्थ का सरफेस ही है। जाहिर सी बात है, इसी चीज़ को एक फ्लैट शीट ऑफ पेपर पर हमें बना के दिखाना है। सपोज़ करो इंडिया बना के दिखाना है, तो ये फ्लैट शीट ऑफ पेपर पर ऐसे करके कुछ बनाया जाएगा। तो इसी चीज़ को ही एक शीट ऑफ पेपर पर बना देना, उसी चीज़ को ही हम मैप बोलते हैं। यहाँ पर इसके सबसे ज़रूरी है स्केल्स रखे जाते हैं, मायने स्केल्स और डिग्रीज़, जिससे कि ये हमारे एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चे, यही होता है हमारे लिए मैप। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल मैप, सेकंड वन इज़ पॉलिटिकल मैप, एंड थर्ड वन इज़ थीमेटिक मैप. Students, in physical map we have studied that it is a map which shows natural features of the earth. अगर हम बात करें फिज़िकल मैप यानी कि भौतिक मानचित्र में, हम अर्थ के प्राकृतिक फीचर्स के बारे में बात करते हैं, नेचुरल फीचर्स जो हमें नेचर ने प्रोवाइड करे हैं। जैसे अगर हम बात करें माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, इवन आइलैंड्स, डेजर्ट, तो ये सारी चीज़ हमें नेचर ने प्रोवाइड करी हैं। इसी चीज़ को ही हम फिज़िकल मैप में शो करते हैं। जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियोस में दिखा सकता हूँ, क्योंकि हमारी, अगर आपको टाइप्स ऑफ मैप वाली वीडियोस देखनी हैं तो आप हमारी मैप वाले चैप्टर में टाइप्स ऑफ मैप की वीडियोस देखें और वहाँ पे आपको सभी तरह के मैप्स पता चल जाएंगे, इवन डिटेल में भी। सेकंड है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में क्या होते हैं बच्चे, इट इंक्लूड्स कंट्रीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर वी स्टडी पॉलिटिकल मैप वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन अ वर्ड दैट इज़ बाउंड्री। अगर हम बात करें पॉलिटिकल मैप देखने से पहले, पढ़ने से पहले हमें एक शब्द पर गौर करना चाहिए, वो वर्ड है हमारा बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब ये हुआ कि ऐसे मैप जो बाउंड्री शो करती हैं, चाहे वो हमारी कंट्रीज़ की हों, या फिर स्टेट की बाउंड्रीज़ हों, या फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज़ हों। और हम कह सकते हैं कि हमारे ऐसे मैप जो हमें कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ दिखाते हैं, साथ में स्टेट्स की बाउंड्री दिखाते हैं, मतलब राज्यों की बाउंड्री, और डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िलों की बाउंड्रीज़ दिखाते हैं, इन्हीं मैप को हम पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। थर्ड वन इज़ थीमेटिक मैप. These are the map which shows special information about a specific thing. For example, if we want to study that how many forest area is covered in India, so we will move on thematic maps.
अगर हम बात करें, ये मैप्स जो हैं स्पेशल जानकारी देते हैं हमें किसी भी स्पेशल चीज़ के बारे में। उन्हीं मैप्स को हम थीमेटिक मैप्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें पार्क्स पता करने हैं कि हमारे एरिया में कितना हमारा जो है जंगल का जो एरिया है वो कवर है, तो हम थीमेटिक मैप्स देखेंगे। इवन अगर हमें ये भी जानना है कि हमारे वो कौन से एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, उसमें भी हम थीमेटिक मैप्स देखेंगे। और साथ में अगर हमें ये भी जानना है कि वो कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर अर्थक्वेक ज़्यादा पड़ता है या उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो सारे स्पेशल जानकारी देने वाले मैप्स थीमेटिक मैप्स कहलाते हैं। इवन जब हम कुछ मिनरल्स के बारे में स्टडी करते हैं कि आयरन, टिन, कॉपर, लेड, कोल ये सारे कहाँ पाए जाते हैं, तो एक ऐसा मैप ही होता है जो ये सारी चीज़ों को दिखाता है। उसी मैप को हम थीमेटिक मैप्स बोलते हैं। थर्ड पॉइंट दे रखा है बच्चे, वी यूज़ मैप्स इन आवर डेली लाइफ व्हेन वी हैव टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, क्योंकि हमें वो जगह की जानकारी नहीं होती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो हम मैप का यूज़ करते हैं उस डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। तो बच्चे, हम अपनी डेली लाइफ में भी मैप एक जगह से दूसरी जगह जाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ मैप शोज़ माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, इवन बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज, स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। अब देखो बच्चे, जो हमने फिज़िकल मैप और पॉलिटिकल मैप के बारे में पढ़ा था, वही हिस्सा इसमें भी आ गया है। हमारे मैप जो है तरह तरह के पहाड़ों को शो करते हैं, इवन नदियों, रिवर्स को शो करते हैं, प्लेन्स जो कि हमारे मैदान जो होते हैं जहाँ का सरफेस फ्लैट होता है उनको प्लेन्स बोलते हैं, एंड प्लेट्यूज यानी कि पठार, और कुछ देशों की अथवा अगर हम बात करें राज्यों की और ज़िलों की बाउंड्रीज़ को शो करते हैं। तो ये बच्चे हमारा मैप का शॉर्ट नोट था। आइए मैं आपको इस वीडियो में कुछ मैप्स दिखाता हूँ। तो इन्हीं मैप्स को देखकर ही हम पहचान लेंगे ये किस तरह के मैप हैं। स्टूडेंट्स, ये इस मैप को हम फिज़िकल मैप बोलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा ही हुआ है इंडिया फिज़िकल मैप। और ये मैप हमें क्या दिखाता है? बच्चे ज़रा ध्यान दें, ये ब्राउन कलर का जो भी एरिया दिखाया गया है, ये एरिया हमारा माउंटेन एरिया होता है, क्योंकि माउंटेन्स भी नेचर का पार्ट होते हैं, नेचुरल फीचर्स होते हैं। ये ग्रीन कलर का जो एरिया है ये प्लेन्स दिखाता है, और ये येलो कलर का जो एरिया है ये हमें प्लेट्यूज दिखाता है। अगर हम बात करें ये ब्लूइश कलर की जो ये दिखाई दे रहे हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारी रिवर्स शो करते हैं। और अगर हम बात करें, वेस्ट में हमारे अरेबियन सी है और ईस्ट में हमारे बे ऑफ बंगाल है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फिज़िकल मैप है इंडिया का। ऐसे ही कुछ और मैप्स की अगर हम बात करें, वो भी आपको नेचुरल फीचर्स दिखाएंगे। जैसे ये मैप तो हमारा इंडिया का फिज़िकल मैप था। आइए कुछ और मैप्स देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये मैप आपके सामने नॉर्थ अमेरिका का है, और ये नॉर्थ अमेरिका का मैप जो है ये फिज़िकल मैप है। तो ब्राउनिश कलर वाला जो एरिया है, ज़ाहिर सी बात है हम बात करते हैं माउंटेन, तो यहाँ पे एक माउंटेन रेंज पड़ती है जिसको हम रॉकी माउंटेन बोलते हैं। रॉकी माउंटेन्स हमारे नॉर्थ अमेरिका में पड़ते हैं, और बाकी जो ग्रीन कलर का जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा प्लेन है, और थोड़ा सा और लाइट ग्रीन कलर का जो दिखा रखा है ये हमारा प्लेट्यूज हो सकता है। तो बच्चे, इसके वेस्ट में पैसिफिक ओशन पड़ता है, जैसे कि आपको दिखाई दे ही रहा है,
और ईस्ट में नॉर्थ अटलांटिक ओशन पड़ता है। तो ये आपके सामने जो मैप था ये हमारा नॉर्थ अमेरिका का फिज़िकल मैप था। कुछ और मैप देखते हैं बच्चे। स्टूडेंट्स, ये है आपके सामने फिज़िकल मैप अफ्रीका का। और अफ्रीका हमें पता है यहाँ पर सहारा डेज़र्ट पड़ता है, तो जाहिर सी बात है ये आपको सहारा डेज़र्ट ही दिखाई देगा। यहाँ पर जितना भी आपको ये येलोइश कलर जो दिखाई दे रहा है सहारा डेज़र्ट ही कवर करता है। और साथ में कुछ ब्राउन कलर की कुछ हमारी माउंटेन रेंजेस हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर ही हमारे थोड़ा सा ही ऐसा पोर्शन है जो ग्रीनिश कलर का है, यानी कि जहाँ पर पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। बाकी सारी जगह पर हमारा ये डेज़र्ट एरिया है। इसके अगर हम बात करें, रेड सी पड़ता है इसके नॉर्थ में, मेडिटेरियन सी और रेड सी, जैसे आपको दिखाई दे ही रहा है। और अगर हम बात करें इसके ईस्ट में इंडियन ओशन आता है, ये आपको दिखाई दे ही रहा है। और वेस्ट में साउथ अटलांटिक ओशन। तो ये आपके सामने बच्चे अफ्रीका का पार्ट था फिज़िकल मैप। आइए कुछ और मैप्स देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने साउथ अमेरिका का मैप दिया हुआ है, फिज़िकल मैप ऑफ साउथ अमेरिका। तो यहाँ पर भी एक माउंटेन रेंज पड़ती है, एंडीज़ जिसको बोला जाता है, एंडीज़ माउंटेन रेंज। ब्राउनिश कलर की जो आपको दिखाई दे ही रही है, तो यही हमारी एंडीज़ माउंटेन रेंज है। बाकी एरियाज़ हमारा जंगल फॉरेस्ट कवर करते हैं और ये हमारा प्लेट्यू कवर करता है। अब ये मैप स्टूडेंट्स आपके लिए डिफरेंट लग रहा होगा, क्योंकि इसी मैप में हम बाउंड्रीज़ पढ़ते हैं कंट्रीज़ की। तो ये हमारा पॉलिटिकल मैप है साउथ अमेरिका का, जिसमें ये कुछ कंट्रीज़ दे रखे हैं: ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं। अगर हम साउथ में बात करें तो इसके साउथ में भी कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे पैराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चाइल। ये कुछ कंट्रीज़ हैं, चिली जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये आपके सामने पॉलिटिकल मैप है जो कि बाउंड्रीज़ बताता है कंट्रीज़ की। ये मैप नॉर्थ अमेरिका का है, जिसमें हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिखाई दे ही रहा है और साथ में मैक्सिको कंट्री भी दिखाई दे रहा है। ये आपके सामने मैक्सिको कंट्री है। और अगर हम बात करें, ये आपके सामने यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये आपका कनाडा है। तो ये था हमारा अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप। ये रहा बच्चे आपके सामने अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप, क्योंकि देखो यहाँ पर कितने सारे कंट्रीज़ बने हुए हैं। ये कंट्रीज़ हैं अंगोला, नाइजर, चाड, माली, लीबिया, अल्जीरिया। ये आपके कुछ कंट्रीज़ हैं: इजिप्ट, सूडान, मॉरिटानिया, सेनेगल, इक्वाडोर, लीबिया, नाइजीरिया, अंगोला, ज़ाम्बिया, नामीबिया, मोज़ाम्बिक, ज़िम्बाब्वे, मेडागास्कर, तांजानिया, कीनिया, युगांडा, सोमालिया रिपब्लिक, इथियोपिया, साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कैमरून। तो ये सारे हमारे कुछ, लिंगुरिया आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ हैं, पॉलिटिकल मैप है अफ्रीका का। ये बाउंड्रीज़ दिखाई दे रही हैं हर कंट्रीज़ की, जैसे कि आप देख ही सकते हैं इस मैप में। ये हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया का
पॉलिटिकल मैप है, तो इसमें आपको देख ही रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट में आता है, सबसे लास्ट नंबर पर, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट, महाद्वीप। ये आपके सामने है ऑस्ट्रेलिया का मैप, पॉलिटिकल मैप। ये आपके सामने स्टूडेंट्स दिया हुआ है यूरोप का मैप। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, सारा पार्ट हमारा यूरोप है। इसमें फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की, ग्रीस, इटली, स्पेन, पोर्चुगल, ऑस्ट्रिया, हंगरी, और भी छोटे छोटे कुछ देश हैं। तो ये आप लग्जमबर्ग, ये आपके कुछ ऐसे बेल्जियम, और ये इंग्लैंड का कुछ पोर्शन आया हुआ है ऊपर से, तो हमारा यूरोप है। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एशिया का पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है, जिसमें आपके कंट्रीज़ दिखाई दे ही रहे हैं। सबसे पहले हमारा इंडिया, म्यांमार, चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, मंगोलिया, जापान, ये सारे देश, अरेबिया, साउथ टर्की, यमन, ओमान, ये सारे हमारे एशिया का पार्ट है। बच्चे नीचे थाईलैंड है हमारे, मलेशिया, तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका, मालदीव्स, जी, फिलीपींस, कंबोडिया, वियतनाम, ये सारे कंट्रीज़, ताइवान हमारे एशिया में कवर होते हैं। सामने पॉलिटिकल मैप बना हुआ है इंडिया का, इसमें आप अलग अलग तरह के स्टेट्स देख सकते हैं, बाउंड्रीज़ उनकी। तो यह आपके सामने इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। स्टूडेंट्स, वीडियो को ज़्यादा और लंबा ना करते हुए, हम आपको जो थीमेटिक मैप्स हैं वो आप हमारे अदर वीडियोस में देख सकते हैं। वहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। यूटी रिवीजन में, जो हमारा 5th यूटी रिवीजन चल रहा था, उसमें नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट नोट आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो कि हमारे एक फेमस, कह सकते हैं कि हमारे फेमस मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, फिजिसिस्ट भी रह चुके हैं। ये आर्यभट्ट was an mathematician, astronomer and wrote a book संस्कृत known as आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट जो कि हमारे गणितज्ञ, कह सकते हैं कि कैलकुलेशन जो है इन्होंने ही सबसे ज़्यादा मैथ्स में कंट्रीब्यूशन किया है। ज़ीरो को डिस्कवर आर्यभट्ट जी ने किया है। इन्होंने हमारी कैलकुलेशन ही इजी कर दी, जैसे हम मैथ्स में काटते हैं ज़ीरो से ज़ीरो। और एस्ट्रोनॉमर भी रह चुके हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इन्हें प्लैनेट्स की अच्छी खासी जानकारी थी। इन्होंने ही संस्कृत में एक किताब लिखी जिनका नाम है आर्यभट्टियम। आइए ज़रा एक कंट्रीब्यूशन भी जान लेते हैं इनका, क्या क्या इन्होंने योगदान दिया है हमारे देश का नाम रोशन करने में। हिज कंट्रीब्यूशन, ही स्टेटेड दैट डे एंड नाइट वर कॉज्ड ड्यू टू rotation of the earth on its axis, even though it seems as if the sun is rising and setting every day। गौर करने वाली बात यह है कि हमारे अर्थ पर, जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ पर दिन और रात होते हैं। ये एक प्रोसेस की वजह से होते हैं जिसको हम रोटेशन बोलते हैं। रोटेशन की वजह से ही हमारे दिन और रात होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये हमारा सूरज है, यहाँ से इसकी रेज जाएंगे तो आगे वाले हिस्से में डे रहेगा और रात, पीछे वाले हिस्से में रात होगी, अंधेरा होगा। तो ये हमारा रोटेशन की प्रोसेस से रहते हैं। रेवोल्यूशन वाला भी प्रोसेस इन्होंने ही बताया है। ही डेवलप्ड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर एक्लिप्स एज वेल। कह सकते हैं कि इन्होंने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही दिया हुआ है। इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कैसे होता है। तो ये भी एक इनका एक इम्पॉर्टेंट
कंट्रीब्यूशन है हमारी साइंस में। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है बच्चे, ही आल्सो फाउंड अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। इन्होंने एक रास्ता भी खोजा है अगर हम सरकमफ्रेंस निकालें सर्कल का, जो कि एक एक्यूरेट फार्मूले में यूज़ होता है। पाई की वैल्यू भी इन्होंने ही दी थी, इनको हम 22/7 या फिर 3.14 वैल्यू रखते हैं। सरकमफ्रेंस का मतलब यही होता है कि जब हम किसी भी सर्कुलर शेप का चक्कर लगाते हैं और वापस उसी जगह पर आ जाते हैं, उस चीज़ को हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो यही हमारा है बच्चे, जो कि हम आजकल इसका सरकमफ्रेंस निकालने के लिए इस्तेमाल जो हम करते हैं। पाई आर स्क्वायर जैसे हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो ये फॉर्मूला भी हमारे आर्यभट्ट जी ने दिया हुआ है। सो बच्चे, दिस वॉज आपका ये लास्ट वीडियो थी एनुअल रिवीजन की। कैसा लगा बच्चे? और ये थैंक यू भी आ गया, देखो लिखा हुआ, यानी कि हमारा यहाँ पर रिवीजन भी ख़त्म होता है बच्चे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एनुअल एग्ज़ाम्स एंड कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। एंड स्टूडेंट्स, ये हमारा मैसेज है और ईयर की लास्ट वीडियो है, क्योंकि उसके बाद हमारा नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर हम अपने रिवीजन को भी क्लोज़ करते हैं, एंड करते हैं, जिससे कि बच्चे अच्छे से रिवाइज़ करते रहें और अच्छे नंबर ला सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ।